मुल्क के 90% करोड़पति एहो जी काली रात या काले कारोबार की पैदावार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 777। आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाला हूं जिस फिल्म ने हमारा अदालती निज़ाम तब्दील करके रख दिया। कबीरा कानून शिकन सही, लेकिन तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं अपनी मोहब्बतों का सबूत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की ऐसी कौन सी फिल्म है जिसने हमारे अदालती निज़ाम को तब्दील करके रख दिया। तो दोस्तों, ये फिल्म है सुल्तान रही की 1990 में बनने वाली फिल्म काले चोर। फिल्म काले चोर का जो मुसन्निफ है वो है नासिर अदीब। दोस्तों, आपको नासिर अदीब के बारे में बताते चलें कि ये पाकिस्तान का नहीं एक इंटरनेशनल राइटर है और इसके पास दुनिया का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कोई ऐसा मुसन्निफ नहीं जिसने इतनी ज़्यादा फिल्में लिखी हों। और इसने कितनी फिल्में लिखी हैं मैं आपको बताता हूँ। इसकी फिल्मों की तादाद है 414 और 414 की 414 तकरीबन हिट फिल्में हैं। और उन फिल्मों में से एक फिल्म है काले चोर जो 1990 में तैयार हुई और 1991 के अंदर रिलीज़ हुई। तो इस फिल्म ने अदालती निज़ाम को तब्दील कर दिया था। तो इस फिल्म ने अदालती निज़ाम को कैसे तब्दील किया मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, इस फिल्म की कहानी की तरफ जाते हैं। तो इस फिल्म की कहानी में एक आम सा शख्स है और उसकी बेटी की शादी है, लेकिन कुछ गुंडे उसकी बेटी को उठा लेते हैं। तो वो रात के 12 बजे के वक्त अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है। तो दरवाज़ा बंद होता है और एक जज बाहर निकलता है और वो कहता है कि आपने कल सुबह 9 बजे आना है क्योंकि अदालतें सुबह 9 बजे खुलेंगी। इस वक्त आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। बहरहाल वो जज के सामने हाथ जोड़ता है, माफ़ी मांगता है कि मेरी बेटी मर जाएगी, मेरी बेटी की इज़्ज़त वो ख़राब कर देंगे। लेकिन उस निज़ाम की वजह से वो बेचारा मर जाता है क्योंकि उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो उस बंदे का जो मर गया है एक बेटा होता है जो बड़ा होकर सुल्तान राही बनता है। क्या कमाल की फिल्म है यार, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है। और इसमें जो विलन का किरदार अदा किया है मेरे प्यारे दोस्त बुज़ुर्ग हुमायूं कुरैशी ने अदा किया और इतनी खूबसूरती के साथ अदा किया है कि क्या बात है। आप फिल्म देखकर, अगर आप फिल्म देखकर आप हुमायूं कुरैशी को और सुल्तान राही साहब को दाद ना दें तो आप मुझ पर जुर्माना आयद कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो कहानी कुछ आगे बढ़ती है। बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि तकरीबन 20-25 साल के बाद उस जज की अपनी बेटी की शादी होती है और उसकी बेटी को कुछ गुंडे डाकू उठा लेते हैं। तो अब वो रात के 12 बजे का टाइम है और वो अदालतें खटखटाता है, लेकिन अदालतों के दरवाजे बंद हैं। तो अदालत का दरवाज़ा खुलता है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सीन है। और जज की कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है? सुल्तान राही बैठा हुआ है और उसको याद कराता है कि अब आपको इंसाफ सुबह 9 बजे मिलेगा क्योंकि अदालतें बंद हो जाती हैं। तो वो बेचारा भटकता है, इंसाफ मांगता है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो ये है काले चोर की कहानी। तो इस फिल्म की कहानी को देखकर हमारे जो बड़े बड़े कानून साज थे इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपना अदालती निज़ाम तब्दील कर दिया। कैसे तब्दील कर दिया? क्योंकि इस फिल्म में सुल्तान राही के जो डायलॉग थे वो इस किस्म के थे कि जो जुर्म है वो 9 घंटे, जो इंसाफ का निज़ाम है वो 9 घंटे चलता है और जो जुर्म है वो 24 घंटे चलता है। तो ये कैसा निज़ाम है हमारे पाकिस्तान का? तो ये
9 घंटे और उधर 24 घंटे। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए तो हमारे जो कानून साज हैं उन्होंने इंसाफ को आम करने के लिए 1991 के अंदर एक कानून पास किया कि अदालत 24 घंटे खुली रहेंगी और आप नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर निकलवा सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब निकला था। जो जुडिशरी से, जो अदालती निज़ाम से, जो वकील वगैरह हैं, जो कानून जानने वाले हैं, उनको पता है कि ये जो नोटिफिकेशन है 1991 में निकला था और इसी फिल्म काले चोर को देखकर उन्होंने अपने कानून को तब्दील किया था। अब रात के 12 बजे भी ज़मानत हो सकती है। इससे पहले यानी कि 1991 से पहले सिर्फ़ और सिर्फ जो ज़मानत वगैरह का टाइम होता था वो 9 बजे से लेकर तकरीबन 5-6 बजे तक होता था, इससे पहले नहीं। तो अब ये फिल्म ही थी काले चोर, और काले चोर का जो मुसन्निफ़ है वो कौन है? नासिर अदीब। पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का बहुत बड़ा अदीब है। नाम भी नासिर अदीब है और वैसे भी अदीब है, फ़िलासफ़र है। ऐसी ज़बरदस्त कहानियाँ लिखी हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। और इसकी फ़िल्म आपने मौला जट का नाम तो सुना ही होगा। फिल्म मौला जट का जो क्रिएटर है वो नासिर अदीब ही है, और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन प्रोड्यूसर हसन अस्करी साहब हैं। तो हसन अस्करी साहब ने जितनी फिल्में बनाई हैं और जितनी ज़बरदस्त फिल्में बनाई हैं, इससे बेहतरीन फिल्में किसी प्रोड्यूसर ने नहीं दी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ कि हमारा जो अदालती निज़ाम है किस फिल्म की वजह से तब्दील हुआ है। तो ये फिल्म है काले चोर। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर पाकिस्तानी तक पहुंच सके। और इसके साथ ही अकरम ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।